आज हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप लोग को बताए थे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और आज हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, अभी तक हम लोग सिंपल फॉर्म जानते थे, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि आपको यहाँ पर 2 टर्म आपको मल्टीपल में रह सकता है। मल्टीपल में कहने का मतलब कि एक अलजेब्रिक रह सकता है और एक आपका ट्रिग्नोमेटिकल रह सकता है, या फिर आपको कोई दूसरा फंक्शन भी रह सकता है, लॉगरिथमिक भी रह सकता है। यानी कहने का मतलब कि जब 2 टर्म आपस में क्या रहेगा, आपको गुणना में। यानी कहने का मतलब आज हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहले सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि इसका वर्किंग रूल आखिरकार होता क्या है। जैसे इसमें वर्किंग रूल आपका होता है कि यू इंटू वी रूल। अगर आपको 2 टर्म क्या रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है, तो उस स्थिति में यू से गुणना और भी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन, ठीक है। कहता है आपको कि u इंटू भी रूल आपको रहता है, प्रोडक्ट में रहता है, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u से गुणना भी का इंटीग्रेशन माइनस u से गुणना और u का डिफरेंशिएशन इंटू भी का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर बात है कि u के काम आखिरकार करेगा कौन, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म एक होती है, आइलेट होता है। क्या होता है, आइलेट। आइलेट में जो सर्वप्रथम आएगा वो किस चीज का काम करेगा, यू के काम करेगा, और जो बाद में आएगा से भी। अब हम लोग जानते हैं कि आइलेट का मतलब होता है क्या, ठीक है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कहने का मतलब इसमें से आपको कोई भी 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में आपको रह सकता है। अभी तक हम लोग सिंपल फॉर्म जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि आई फॉर होता क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए वर्किंग रूल जो आपका होता है, वर्किंग रूल क्या होता है, आइलेट। तो आइलेट में कहने का मतलब आई फॉर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन सा है, एग्जाम्पल फॉर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टाइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कहने का मतलब आपको 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, और जब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी होते हैं। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक, ठीक है। क्या होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन कहने का मतलब कि जिसमें लॉग लगा हुआ रहता है, तो लॉग एक्स, फिर आपका लॉग एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, फिर आपका लॉग एक्स प्लस 2 भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब जिसमें लॉग लगा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। ए फॉर क्या होता है, तो अलजेब्रिक होता है। ए फॉर क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन कहने का मतलब किसको हम लोग कहते हैं, एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। यानी कहने का मतलब एक्स वाई जेड ये सब जितना भी टर्म रहता है सब क्या कहलाता है, आपको अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। इसके बाद कहता है टी कहने का मतलब क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहां पर कह रहा है कि टी कह रहा है, तो टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन होता है आपका, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स,
कॉसेक एक्स सेक एक्स। ये नहीं कहने का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। ई फॉर कहने का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई फॉर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर 2x यानी ई के पावर के फॉर्म में आपका रहेगा, वह क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कहने का मतलब आइलेट में जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, यानी आपका एक अलजेब्रिक रहेगा और एक आपको क्या रहेगा, लॉगरिथमिक रहेगा। तो यू के काम देखिए, यहाँ पर ए आ रहा है पहले कि एल आ रहा है, तो एल आ रहा है, तो यू के काम कौन करेगा, तो लॉगरिथमिक वाला फंक्शन काम करेगा। और भी के काम कौन करेगा, तो अलजेब्रिक वाला फंक्शन आपका काम करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो सॉल्यूशन होगा प्रोडक्ट रूल में, तो टोटल सवाल जो आपको रहेगा से आइलेट पर रहेगा। हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सवाल कैसे रहेगा, तो उसको सोल्व हम लोग कैसे करेंगे। यानी कहने का मतलब अब हम लोग जानते हैं कि इस पर सवाल आपको कैसे रहेगा, क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। यानी पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, u इंटू वी रूल। तो क्या होता है, u से गुना v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल फॉर्म नहीं रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। जिस प्रकार हम आप लोग को डिफरेंशिएशन में बताए थे, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन में, ना कि हम लोग डिफरेंशिएशन वाला। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं x इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स एक्स। अब आपको पहचानना होगा कि x आखिरकार कौन सा फंक्शन है, ये अलजेब्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो x जो है से आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये आपका साइन एक्स जो है से क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आइलेट। आइलेट तो यहाँ देखिए, तो आई फॉर इनवर्स होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, और फिर आपका टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर देखिए एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो इसमें आपको देखना है कि पहले अलजेब्रिक आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है। तो पहले अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक वाला जो रहेगा से यू के काम करेगा, मतलब जो आइलेट में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर दो टर्म है, एक अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो अलजेब्रिक का आ रहा है, तो यू के काम कौन करेगा, एक्स। और बाद में जो आता है इसे क्या काम करता है, भी के काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यू के काम एक्स कर गया और भी के काम आपका साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए, तो यू इंटू भी रूल। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसको इंटीग्रेट आप कीजिएगा तो u से गुन्ना, तो u से आप कितना से गुन्ना कीजिएगा, x से गुन्ना। फिर क्या कहता है, v इंटू डी एक्स। तो v का काम कितना कर रहा है, साइन x, और dx है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। माइनस है तो माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर du बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स, यू का काम कितना कर रहा है, x इंटू भी डी एक्स। भी का काम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना काम कर रहा है, तो साइन एक्स काम कर रहा है, साइन एक्स, और dx है तो dx। और दोनों के प्रोडक्ट को पुनः क्या करने के लिए कह रहा है, इंटीग्रेट करने। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो यहाँ पर वैल्यू आपको था, तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर दिए, पुट कर दिए। x है तो x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, माइनस कॉस एक्स। या आपका x का कितना होता है, O1, कितना होता है x का डिफरेंशिएशन 1, और साइन का क्या बताया, माइनस कॉस एक्स इंटू इधर dx है तो dx। माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, अगर 1 से गुना कीजिएगा तो जितना है आपका उतना ही रह जाएगा, यानी माइनस एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या बताया फॉर्मूला, तो साइन एक्स होता है। और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, सी जोड़ेंगे, ही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा।
एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आई लेट। ये रूल को आपको याद रखना होगा, तो आसानी से आप बनाइएगा। आई लेट एक्स है से आपका क्या अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स है से क्या आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, और ई के पावर एक्स है से आपको एक्सपोनेंशियल। तो पहले देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, जब दो की बात है तो पहले कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो आपको पहले अलजेब्रिक आ रहा है, तो यू के काम कौन करेगा, एक्स करेगा, भी के काम कौन करेगा, ई के पावर एक्स करेगा। यहाँ पर क्या कहता है, यू इंटू भी रूल, तो यू इंटू भी रूल का यदि आप इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या होगा, यू से गुणना, तो यू के काम कितना कर रहा है, एक्स से गुणना, भी का काम आपका कितना कर रहा है, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल, डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू, तो डी यू के काम आपका एक्स कर रहा है, डी एक्स, और इंटू आपका क्या कर रहा है, भी इंटू डी एक्स, तो भी का काम कितना कर रहा है, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू आपका क्या है, तो डी एक्स। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे, तो ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, ये आपका 1 हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा 1, ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद पुनः इंटीग्रेशन कर रहा है, ई के पावर एक्स माइनस गुना की जगह ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, एक्स ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का आपको इंटीग्रेशन बताए हैं कि ई के पावर क्या होता है, एक्स होता है, और लास्ट में कांस्टेंट क्या होती है, सी। यानी कहने का मतलब कि जब तक आपको u इंटू भी रूल आते रहेगा तो इस प्रकार हम लोग क्या करते रहेंगे, तो करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेकर चलते हैं 3 में क्या है आपका, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है आपका। क्या हो जाएगा, यहाँ पर u के काम कितना कर रहा है x, और v के काम कितना कर रहा है, सेक स्क्वायर x काम कर रहा है। अभी आपको बता रहे थे आइलेट, इससे हम लोग क्या करते हैं, तो आइलेट में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, u पहले एक आपका अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, पहले अलजेब्रिक आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है, तो पहले आपका अलजेब्रिक, इसलिए u के काम x कर रहा है, v के काम कितना कर रहा है, सेक स्क्वायर x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, u से गुणना, x से गुणना, और भी कहें तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस क्या हो जाएगा आपका, एक्स का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पर क्या है u, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x फॉर्मूला बताएं, कट जाएगा 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन tan x, और दोनों को गुणा करने के बाद एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x tan x माइनस tan x dx, और tan का इंटीग्रेशन आप लोग को बताए हैं कि tan x का क्या होता है, तो log sec x होता है, लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं, तो c जोड़ते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 4, क्या है आपका, x cos x इंटू डी एक्स। आइलेट, पहले सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, आइलेट का इस्तेमाल करेंगे, जो रूल आपका है, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर देखिए एक्स, यू के काम कौन कर रहा है, अलजेब्रिक है, तो यू के काम एक्स, और ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी भी के काम कितना करेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो cos x, u इंटू भी रूल, गुणा में क्या होता है, u से गुणा और भी का इंटीग्रेशन, x से गुणा cos x का इंटीग्रेशन, माइनस x का डिफ्रेंसिएशन कहें तो u का डिफ्रेंसिएशन, cos x का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन, x cos का क्या बताएं, sin x, कट गया तो 1 हो गया, cos का क्या होता है, sin होता है। अब इसको गुणा करने के बाद पुनः एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे, x sin x, और क्या होगा, sin x इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, साइन का
माइनस कॉस होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है x sin 2x। अब यहाँ पर देखिए तो u के काम कौन करेगा, x, और v के काम करेगा sin 2x। कहने का मतलब कि एक आपका अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल। आइलेट में क्या होता है, पहले आपको अलजेब्रिक आता है इसलिए u के काम x कर रहा है, और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल आता है इसलिए v के काम कौन कर रहा है, sin 2x। क्या कहता है, x से यहाँ पर देखिए u से गुणना, तो x से गुणना और v का इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस x का डिफ्रेंसिएशन और sin 2x का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। x है तो x, यहाँ पर साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और x का जितना कॉफिशिएंट रहता है वो डिवाइड में आ जाता है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस 2x। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस 1/2 कॉस 2x इंटू dx। हम लोग जानते हैं माइनस 1/2, x है तो x, कॉस 2x, 2 दूनी की 4, और कॉस का क्या होता है, sin 2x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्वप्रथम लोग देखते हैं u के काम कौन कर रहा है, तो u के काम x स्क्वायर कर रहा है, और v के काम e के पावर आपका x कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आइलेट आपका रूल है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पर I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, और T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, और E फॉर एक्सपोनेंशियल। आपका यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट रूल। तो सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर u से गुणना यानी x स्क्वायर से गुणना e के पावर x का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और v तो कहें तो e के पावर x का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। e के पावर x का e के पावर x इंटू dx। क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई के पावर एक्स। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर u इंटू वी रूल आ गया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, u इंटू वी रूल का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, तो 2 u कहें तो कौन x काम करेगा, तो x से गुणना और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफरेंशिएशन और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 2, तो 2x ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, और ई के पावर एक्स का कितना हो गया, ई के पावर 1 से भी गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स 2, यहाँ पर गुना करेंगे तो 2x ई के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और लास्ट में कॉन्स्टेंट। यानी कहने का मतलब कि जब तक आपको u इंटू वी रूल आते रहेगा तब तक उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते रहेंगे। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, x log x इंटू एक्स। यहां पर x आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक हो गया, और log x लॉगरिथमिक। आइलेट में कहने का मतलब देखिए, तो आइलेट, तो I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल। एक अलजेब्रिक है और एक लॉगरिथमिक है, तो पहले L आ रहा है कि A आ रहा है, तो पहले L आ रहा है, तो U के काम कौन करेगा, log x, और V के काम कितना करेगा, x। क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या करते, U से गुणना, मतलब log x से गुणना, x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। क्या होगा, पावर में जब एक जोड़िएगा तो 2/2, log x है तो log x,
लॉग एक्स का हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन 1/x होता है। पावर में एक जोड़िएगा कितना होगा 2 और नीचे भी 2 बटा एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स 1/2 एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ा जाता है। क्या जानते हैं हम लोग कि पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे भी 2 तो 2 दूनी की 4 आपका हो जाएगा। और लास्ट में कांस्टेंट कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो इतना है भी हम लोग छोड़ सकते हैं। एक और हम लोग एग्जाम्पल 8 ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी कहने का मतलब u के काम कौन करेगा एक्स स्क्वायर और v के काम कौन करेगा साइन एक्स अकॉर्डिंग टू आइलेट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आइलेट जो रूल है आपको हमेशा याद रखना होगा। u से गुना कहने का मतलब एक्स स्क्वायर से गुना भी कहें तो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस u का डिफ्रेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर आपका कितना है भी कहें तो कहने का मतलब साइन एक्स डी एक्स और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस है तो माइनस 2x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। माइनस को हम लोग बाहर निकालते हैं, बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर यू इंटू वी रूल आ गया, तो जब तक यू इंटू भी रूल आते रहेगा तब तक उसको हम लोग क्या करते रहेंगे इंटीग्रेट करते रहेंगे। क्या होगा x से गुना cos x का इंटीग्रेशन माइनस x का डिफ्रेंसिएशन और cos x का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर cos x 2 है तो 2x और cos का क्या होता है साइन एक्स माइनस कट जाएगा तो कितना होगा 1 और साइन एक्स इंटू डी एक्स। जब गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2 तो 2 एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, चूंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस लास्ट में कांस्टेंट सी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे c जोड़ेंगे, ही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कॉस रूट एक्स। अब यहाँ पर आपको u इंटू वी रूल पर नहीं है तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा dx बराबर dz। क्या कर रहा है यहाँ पर dx बराबर भागा दे रहा है तो गुना करेगा जाकर dx तो dx 2 और रूट एक्स बराबर क्या माने z इंटू डी जेड। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 2z इंटू डी जेड। यहाँ पर देखिए cos तो cos रूट एक्स के यहाँ पर क्या माने हैं z dx का वैल्यू क्या है 2z इंटू डी जेड। 2 को हम लोग बाहर कर देते हैं क्या होगा जेड कॉस जेड इंटू डी जेड। हम लोग जानते हैं यू इंटू भी रूल जेड अलजेब्री का काम करेगा। क्या होगा जेड से गुना कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस जेड का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर कॉस जेड इंटू डी जेड और दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं टू जेड। कॉस का क्या होता है साइन जेड कट जाएगा यहाँ पर 1 और साइन जेड इंटू डी जेड। क्या करते हैं 1 से गुना कर दीजिए जेड तो जेड और साइन जेड, साइन का क्या होता है माइनस कॉस जेड और लास्ट में कांस्टेंट सी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 2 तो 2 जेड हम लोग किसको माने रूट एक्स को, साइन रूट एक्स हो जाएगी प्लस कॉस जेड तो कॉस है तो कॉस और जेड कहने का मतलब और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट है क्या जोड़ेंगे सी। यानी कहने का मतलब यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया। एक और हम लोग एक्स के पावर एन और लॉग एक्स है। यहाँ पर देखिए तो पहले यू के काम कौन करेगा लॉग एक्स, भी के काम कितना करेगा एक्स के पावर एन। क्योंकि लॉगरिथमिक जो है
आईलेट, ठीक है, जो सर्वप्रथम आता है वह यू के काम करता है और जो बाद में आता है से भी के काम करता है। यहाँ पर देखिए तो आईलेट के अनुसार यू से गुणना तो log x से गुणना, x के पावर n का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन और x के पावर n का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट के पुनः इंटीग्रेशन। क्या होता है हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ल जाता है, नीचे भी क्या करते हैं एक जोड़ते हैं, क्या होगा log x का 1/x। हम लोग जानते हैं कि पावर में एक जोड़ल जाता है, नीचे भी एक जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा 1/n+1, x के पावर कितना है आपका n+1 इंटू कितना हो जाएगा आपका log x। 1/n+1 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, बेस सेम है, डिवाइड में ऊपर लेके जाएगा माइनस तो 1 आपका समाप्त हो जाएगा प्लस माइनस इन x के पावर n इंटू dx। हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा x के पावर n+1 बाई n+1 इंटू log x। फिर आएगा यही टर्म आएगा तो क्या होगा n+1, ठीक है, n+1 x के पावर n+1 बाई n+1 और लास्ट में कांस्टेंट c। यानी यहाँ पर देखिए तो x के पावर n बाई n+1 इंटू log x माइनस क्या हो जाएगा x के पावर n+1 और n+n+1 तो दो टर्म जब होगा तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया तो आंसर हो गया।